कहते ओ यार जिन्ना अपनी शह कोई नहीं हुण उनकी आखी और ओदे पल्ले की रहा उनकी आखी और वो तो गल असी करन दे लायक मैदान जदों वो है सी कहंदे तुसीं इमरान खान नूं कुछ नहीं कहंदे मैं कहा चलिया जदों तुसीं जहाज़ बह के लंदन नसरा सी ना असी उदों दे सामने खड़े होके जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी असी उदों कहंदे सन दी अखे चक पा के सितम कर इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा उसके बेचारे अपने पल्ले कख नहीं रहा असी गल करन दे लायक जड़ा सामने जालिम और जाबिर बन के खड़ा होवे और जड़ा आखे मैं बदमाश हां जड़ा आखे ते फिर असी कहंदे हैं अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा हां असी औखे वेले वेख के नसते नहीं हां जनाब जहाज पे बैठ के लंदन नहीं दौड़ जाते और उत्थे केएफसी और मैकडॉनल्ड खा के बाद जो आखिए मेरे कौम दा बड़ा दर्द है औखे वेले नस जाना ये तो गल नहीं ना काफिर है जड़ा जारी ला के आके हां ये गल नहीं और फिर ओनु बेचारे नु की आखिए जदों चुक के जेल च पांदा सी हथकड़ियां नाल सारे जुल्म बर्दाश्त करने तो बाद सारे कुछ बर्दाश्त करने के बाद जनाब असी क्या है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी है नी है चक्की जेल तो मुराद चक्की है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी हम भी थे वो लोग सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं बाहर आके किसी जनाब किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं और ये हमारी पावर नहीं है अल्लामा इकबाल से पूछते हैं इकबाल ये किसकी पावर है कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है और बाहर आकर रोए नहीं और जनाब बाहर आकर जनाब जज़ा फज़ा नहीं की कि जनाब हम जा रहे हैं हमारी रिटायरमेंट है बल्कि किसी ने पूछा हमारे कारकुन जो जेल में थे ना एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में बंद थे उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहाँ जाएगा उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा उसने कहा अरे तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात हैं तू जनाब थाने की लैंड जाएगा उन्हें कहा थाने जाऊंगा उन्हें कहा तेरे पकड़ के फिर जेल दे देंगे उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेरे जेल दे देंगे उनका फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा 10 थाने लैंड की जाएगा उन्हें क्या थाने लैंड पता की जाना है जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया वो झंडा मैं चुकना उन्हें कहा फिर किधर जाएगा उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जावांगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू दिता ना असी दा कुछ असी झंडा भी थले नहीं जान देता हमारे यहाँ कल्चर है कि हम वोट उसको देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे ये बात तय है या नहीं ये तय है ना हमारे यहाँ ये कल्चर है मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया अवाम पर मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ तुम्हारे साथ था बोलो भाई और जब कोरोना आया तब तुम्हारे साथ था जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था जब जनाब क्या कहते हैं उसको महंगाई आई पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी तब साथ था आपके इक़्तिदार के लिए आप उसके साथ जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप मुझे बताएं कोरोना आया लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे बताएं जी कौम के साथ थे या नहीं थे जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे अच्छा जी आगे चलते हैं जब सैलाब आया आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ मुश्किल वक्त में जब उनके घर भी तबाह हो गए फसलें भी तबाह हो गई जानवर भी तबाह हो गए जनाब वो बेकारों जनाब बेआसरा हो गए मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया आपको लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे तो मुझे बताओ कौम के अच्छा आगे चलते हैं महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया दोनों चीजें आसमान से ऊपर मुझे ये बताओ कि जब महंगाई आई कौम के साथ कौन खड़ा रहा लब्बैक अच्छा अब आगे चलते हैं जब खत्म नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स बसने वाला ये दावा करता है मैं आशिक़ रसूल हूं मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पहरा किसने दिया आगे चलते हैं जब नामूस रिसालत पर जनाब
थे जब अपनी कुर्बानियां अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर अपने खून के नजराने देकर नामूस रिसालत पर पैरा किसने दिया। तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए, वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, लब्बैक वाले डको, इन्हों का बंदोबस्त करो, इन्हों लब्बैक वाले डको। मैं कहा झलिया कभी इश्क के तूफान में डके गए, ये नहीं डके जाते, इन्हों का एक अपना मिजाज है। और कहते जी लब्बैक वाले डको, मैं कहा नहीं डके जान के, ये ना थोड़े को डके गए ना थोड़े बड़े को डके जान के। ये तो 313 होके बदर च नहीं डके गए, ये 72 होके करबला च नहीं डके गए, ये 150 होके फैजाबाद च नहीं डके गए। कमजोर आदमी हूँ, बहुत नातवा हूँ, ज़ौक़ माना मगर ये ज़ालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। और मैं ये उम्मीद से हूँ कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकता। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकता। इसका एक अपना नजरिया है, एक अपना शौक है और एक अपनी बात है। और नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिस पर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। और हमारे दोस्त नए आने वाले बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है,